बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें। मेरी इस वीडियो को लाइक भी करें और ज्यादा से ज्यादा 50, 100, 200 लोगों में शेयर भी करें। शेयर करने पे आपका 1 टका भी खर्च नहीं होता। ये उन दिनों की बात है जब मैं जद्दोजहद में था और हमारे आजकल के सादक, इंटरनेशनल सादक का रमीन वजीर आजम साहब जो है, ये खादमे आला पंजाब होते थे उस वक्त। इन्हीं के किसी जेर अताब मामले में एक मुद्दई को सामने लाया गया और मेरे खिलाफ 489F के नाम से पर्चा दर्ज कर दिया गया। हालांकि वो चेक ना मेरा चेक था, ना उसके ऊपर मेरे दस्तखत थे, कुछ भी नहीं था, लेकिन पर्चा दर्ज करके तो उन्होंने मुझे थाना इकबाल टाउन का ये वाकया है। उधर मुझे आज भी याद है, आबद नामी एक मुहर्रर था, वो उधर था। वो मेरे और अहमदुद्दीन कमियाना जो मांगा मंडी का आज भी रहने वाला है, वो रिटायर हो गया हुआ अब तो मेरा ख्याल है, वो सब इंस्पेक्टर था। उसके और मेरे ताल्लुकात को बड़ी अच्छी तरह से जानता था और इन्होंने जहां से मुझे पकड़ा था वो थाना इकबाल टाउन में आता ही नहीं था, वो थाना मिल्लत पार्क में आता था। वो एरिया, उस एरिया को जो जानते हैं वो उनको पता होगा। थाना मिल्लत पार्क के एरिया से इन्होंने मुझे पकड़ा, इकबाल टाउन पुलिस ने, बगैर इत्तला दिए और मार दे मार, तो सारा कुछ उन्होंने एक रात में ना सब कुछ कर दिया। वो आबद जो था ना, पर्चा बाद में दर्ज किया, पहले मुझे जरा वो चित्रोल करनी होती है। मैंने एक कालम लिख दिया था, मेरी गलती सिर्फ ये थी, कालम लिख दिया था इनके इन आमाल का। तो वो सब इंस्पेक्टर साहब को यकीन मानने, वो 5 घंटे मुसलसल मेरे कहे बगैर 5 घंटे मुसलसल वो फोन करता रहा इसको, और ये वहां पे नहीं आए अहमदुद्दीन कमियाना साहब। ये अहमदुद्दीन कमियाना और अराई ये मिलती जुलती गोते हैं। तो मैं, उसने 5 घंटे बाद आके मुझे बताया कि यार मैंने उसको 5 घंटे से फोन कर रहा हूं, वो कहता है मैं अभी आ रहा हूं, लेकिन 5 घंटे से वो आया नहीं है। वो साथ ही आपके साथ वाद रोड पे फिर रहा है। वो उसकी ड्यूटी है ये गश्त की ड्यूटी कर रहा है, लेकिन वो आ नहीं रहा इधर। उसके बाद जो होना था वही होना था। मुझे अगले दिन जुडिशल करके तो जेल भेज दिया गया। जेल में मैं 4 महीने पूरे रहा और मेरी हाई कोर्ट से जमानत हुई इस बुनियाद पे कि ना चेक मेरा है, ना दस्तखत मेरे हैं, कुछ भी मेरा नहीं है। उस वक्त तक अहमदुद्दीन कमियाने को सिर्फ ये पता था कि इसका मुखालिफ मुद्दई जो है वो एयरफोर्स का बेस कमांडर है, साबिक बेस कमांडर है। वो इस डर की वजह से मेरे पास नहीं आया। अच्छा, ये छोटी छोटी बातें तो हो गई। अब आज मैं खबर पढ़ रहा हूं कि नाम निहार, जिसको मैं आज तक गैर आईनी हुकूमत समझता हूं पंजाब की, उसके हुक्म पर बिलाल कमियाना साहब को CCPO लाहौर तैनात कर दिया गया। अब मैं उनकी पहुंच से बहुत दूर हूं। अगर मुझे फोन करना चाहें तो मेरा नंबर सामने लिखा हुआ नजर आ रहा है, इस पे फोन करें और व्हाट्सएप का नंबर है, तो मुझसे डायरेक्ट बात करें। और ये मत भूलें कि आजकल मैं स्पेन का नेशनल हूं। अगर मुझे मंगवा सकते हैं तो मंगवा लें, रेड वारंट जारी करवाएं उधर से, और मुझे फोन पे सिर्फ इतला दे दे, मैं आपके पास खुद हाजिर हो जाऊंगा। जो इन पुलिस वालों में होती है ना ताकत का नशा, और यकीन माने कि 5वें छितर के बाद, मैं छितर का जिक्र पहले भी कर चुका हूं, मैं छितर खा भी चुका हूं, एक नहीं 3-4 दफा खा चुका हूं इन्हीं नून लीग वालों के ओछे हथकंडों के खिलाफ बोलने पर। एक दफा सरगोदा में तिजारत अखबार में मैं काम करता था, एक दफा इधर का लाहौर में जब मैं आवाज अखबार में काम करता था, एक दफा रावलपिंडी में जब औसाफ अखबार में मैं काम करता था। तीनों जगह पे मैं छितर खा चुका हूं। और 5वें छितर के बाद तो
थानेदार को अपनी पड़ जाती है, इसको तो दर्द होनी कोई नहीं, ये तो मर जाएगा, तो मत्थे किसके लगेगा? मेरे। तो बहरहाल बिलाल सदीक कमियाने का भी कोई हालत मुझे उससे मुख्तलिफ नजर नहीं आती। मेरा जो दोस्त था, अब भी है दोस्त, अहमदीन कमियाना, जो मांगा मंडी लाहौर में रहता है, आज भी रहता है उधर ही। उसने अपनी एक गाय शाय भी रखी हुई है, साथ कुछ और भी रखा हुआ है। वो कहता था कि मैं घर में हराम का पैसा नहीं देता, खुद खा लेता हूं। तो उसके बारे में बड़ी मैंने फर्जी स्टोरियां सुनाई, लेकिन आज मैंने नाम भी ले दिया। तो बिलाल सदीक कमियाना साहब हमारे पीटीआई के मेंबर्स का क्या बिगाड़ लेंगे? ये जनून है, जनून के आगे कोई ताकत ठहर नहीं सकती। अमेरिका भागने के चक्कर में फिर रहा है, तो आप लोग क्या, आप किस बात की मूली हैं? चुप करके गुजारा करें। नौकरी को बचाना है तो चुप करके बैठे रहें और कागज कलम भरते रहें और कुछ ना करें, वरना आपसे हिसाब किताब लिया जाएगा। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी वीडियो आज से ता हुक्मे, मतलब ता इतला आसानी, इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर के नाम से ही आएंगी। तो इसको ज्यादा से ज्यादा प्रमोट आप लोगों ने करना है, क्योंकि आप मेरी फैमिली हैं। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन को ऑन कर दे, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह हाफिज।